हाय एवरीवन, जय हिंद। और काफी सारे हम लोग सेक्टर्स वगैरह देख रहे हैं आज। अच्छा, बिफोर दैट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज हमारे साथ है मोहित जी। थैंक यू सो मच। अबाउट हिम, लवली गाय, मेरे साथ 2017 से है, सो 7 साल हो गए एंड मेनी मोर टू कम। पीवीआर में थे, अच्छी खासी जॉब थी, मैनेजरियल लेवल पर थे। इन्होंने कहा कि यार ये वो बहुत हो गया, कॉर्पोरेट स्लेवरी वगैरह, मैं ये छोड़ के आऊंगा फुल टाइम ट्रेडिंग में। तो इस फाइनेंशियल ईयर से ये फुल टाइम ट्रेडिंग में आ चुके हैं। इक्विटी बेस्ड गाय हैं, मेरी तरह एफएनओ वगैरह थोड़ा बहुत कम करते हैं, धीरे धीरे वाटर वगैरह टेस्ट कर रहे हैं, बट अमेजिंग अमेजिंग फंडामेंटल रीडिंग। बाय द वे, अगर आपने इनकी जो स्टॉक नहीं देखी है, इनकी जो स्टॉक जरूर देखना। इन्होंने उसमें फंडामेंटल्स के काफी सारे एस्पेक्ट वगैरह शेयर किए हैं। तो अब आज का हमारा ये जो हम एक बातचीत करने वाले हैं या पॉडकास्ट करने वाले हैं, उसका मोटो क्या है। अच्छा मोहित, देखो, जैसा मैं आपसे उस दिन डिस्कस कर रहा था, रेलवेज भागा, रेलटेल और आईआरएफसी, आरवीएनएल सब भाग गए, डिफेंस, जीआरएससी, एचएएल, कोचिन शिपयार्ड सब भाग गए, पीएसयू बैंक्स भागे, थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब सवाल ये है, लोग ये पूछते हैं कि सर अब पैसा किस में डालूं। मेरे पास तो पूरे दिन, मतलब हर दिन में 8-10 मैसेज ऐसे आते हैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, सर अब किस में डालूं, अब किस में डालूं, अब किस में डालूं। तो मुझे ऐसा बताओ, जो मैंने थंबनेल बनाया है, ऐसा सेक्टर या कुछ ऐसा जो आगे जाके 5x 10x हो सकता है, जिसमें अभी भी स्ट्रीम है, पहले वो, फिर क्यों है बताने को तो आप यहां पे लिख दो कि आप एसबीआई बाय कर लो, रिलायंस बाय कर लो, जियो बाय कर लो, बट बताए जियो जाएगा 10 साल, बट क्यों बाय करें वो, तो वो पूरा मुझे आज आपसे नॉलेज चाहिए। विभोर, जैसा आपने बताया, लेट्स फिगर आउट सेक्टर्स व्हिच आर गोना गिव अस 5x 10x रिटर्न्स इन द कमिंग टाइम्स। ठीक है। सो मेरा सिंपल फंडा रहता है, गवर्नमेंट का फोकस किस तरफ है। गवर्नमेंट का तो अगर आप अभी देखो, आजकल की न्यूज में अगर आप देखो तो एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, ये बहुत न्यूज में रहे हैं। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट डेटा सेंटर्स टुडे। ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियल बहुत हाई है। ओके। ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। एंड अभी भी लोगों को इस डेटा सेंटर्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। ओके। एटलीस्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी में मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही डेटा सेंटर स्टॉक्स की। हम एआई की स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, हम चिप्स की बात कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, बट डेटा सेंटर इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट डेटा सेंटर्स। ठीक है। अब लेट्स समझते हैं कि डेटा सेंटर है क्या। ठीक है। अगर सरल भाषा में बताऊं तो डेटा सेंटर एक सिंपल जगह है जहाँ पे आपकी बैक एंड कंप्यूटिंग के सर्वर्स और डेटा स्टोर होता है। पहले नहीं होता था? पहले होता था, पर पहले डेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है अब वो मास स्केल पे हो रहा है। ओके। आप देखो, विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, एवरी डे एवरीबॉडी इज कंज्यूमिंग एंड क्रिएटिंग कंटेंट। फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे मतलब। एग्जैक्टली। आप भी देख लो, हमारी ये पॉडकास्ट भी एक डेटा जनरेट कर रही है जो कि कहीं ना कहीं जाके सेंटर अपलोड होगी। राइट। ये डेटा अब हर कोई बना रहा है, हर एक इंडिविजुअल बना रहा है। राइट। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो फिन इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हो, ब्लॉगर्स हो, पॉडकास्ट हो। सो डेटा इज बीइंग जनरेटेड। राइट। इंक्रीजिंगली एआई इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है। अब एआई आ रहा है तो एआई से एचपीसी आ रहा है, व्हिच इज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ओके। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से और ज्यादा डेटा आ रहा है। ओके। सो डेटा इज बिकम अ इंटीग्रल पार्ट। अगर आप देखो कि गवर्नमेंट क्या फोकस करती है, तो हमारी गवर्नमेंट ने डेटा और डेटा स्टोरेज को इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इंपॉर्टेंट बताया है कि जैसे रेल, रोड्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही डेटा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन गवर्नमेंट। भैया, तो आप देखो अपनी न्यूज़ सुनो। अब न्यूज़ अगर हम सुनते हैं तो अगर उसको हम स्निपेट्स निकालें तो स्टार्ट हुआ कि डेटा जो इंडिया का है वो इंडिया में स्टोर होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोलना स्टार्ट किया। ओके। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया कि भाई हमारा डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, डेटा इंडिया में स्टोर हो। ठीक है। तो वहां से ये स्टार्ट हुई। तो ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज आनी स्टार्ट हुई 2019 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। व्हिच वर रिलेटेड टू हमारे आईटी एक्ट रिवाइज हुए। ठीक है। डेटा सेंटर पॉलिसीज रिवाइज हुई। तो दिस हैज बिकम ऑल अ पार्ट ऑफ इट नाउ। अब सिंस गवर्नमेंट का फोकस किसी जगह पे जाता है तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर भी पीछे पीछे आता है। तो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम्स भी निकाल रहा है इस सेक्टर में। एंड नाउ इवन प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो कमिंग इनटू दिस। ठीक है। तो मोहित, आपने अभी मुझे सरल भाषा में समझाया कि भाई हम लोग डेटा वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, ट्विटर पे ट्वीट्स वगैरह डालता हूँ, वो एक डेटा सेंटर का पार्ट है। तो अब जैसे एक मान लेते पानी है,
पानीकॉम टैंक में स्टोर करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये कौन कौन सी इंडस्ट्री को बेनिफिट देगा, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ स्टोर होगा, तो उससे ये पता लग जाएगा ये इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है पहला। और इसके साथ कौन कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेंगी, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस के साथ जो डिफेंस के पार्ट्स बनाती है वो ग्रो करे, रेलवे के साथ जो रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, राइट, पटरी बनाएगा, कोचेस बनाएगा, वायर्स बनाएगा। देखो डेटा ना इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ईच एंड एवरी कंपनी। ओके, हर कंपनी के पास डेटा है जिस पे वो वर्क करते हैं। ठीक है, टेक्निकल कंपनीज जो होती है उन पे ज्यादा है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उस पे उनके पास डेटा होता है। एवरी ठीक है। कंपनी हैज अ डेटा, सो इट इज नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। Okay. एवरी कंपनी नीड्स डेटा टू स्टोर द डेटा सिक्योरली, ठीक है, रिट्रीव दैट डेटा व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो वो डेटा यूज कर सके Okay. और उसको वापस अगर स्टोर करना है तो कर सके। Okay. इस पे बहुत सारी टेक प्लेटफॉर्म्स भी बेस्ड होते हैं। एआई पे भी यही है कि आप कितना डेटा, एआई जनरेट सो मच ऑफ डेटा देन नॉर्मल कंप्यूटिंग। जो मैं एचपीसी बता रहा था, दे जनरेट अ सिंपल, जो आप एक चैट जीपीटी पे डाल के एक सिंपल क्वेरी रन करते हो, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ पावर एंड लॉट ऑफ डेटा दैट इज बीइंग जनरेटेड व्हिच इज ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड बैकएंड एंड पे सर्वर्स रिक्वायर होते हैं जहाँ पे वो सेव होगा। ओके। सो दूसरी चीज जो मैंने अभी बताई वो आती है पावर। सो now let's have a look at one of the simple diagrams where we can explain what data center is. तो अभी मैं आपसे ये पूछ रहा था कि भाई कौन कौन सी और इंडस्ट्री आएंगे इसके इकोसिस्टम वगैरह में, तो आपने कहा भाई फोटो वगैरह से, तो अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो हमारे व्यूअर्स वगैरह के लिए जरा सा प्लीज। आप बोल रहे थे कि डेटा सेंटर्स पहले इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे, अभी हाँ। क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस किस इंडस्ट्रीज को डेटा की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, डेटा सेंटर्स की रोज डेटा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। आप देखो गेमिंग पबजी टाइप्स हो गया, स्ट्रीमिंग, वीडियो जो हमारी चल रही है यार, कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब जो हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगा, जूम, ठीक है, ओके, स्टोरेज, शॉपिंग, लर्निंग, एडटेक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, फाइनेंस, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो अगर आप देखोगे ये सब इतना सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं और इंक्रीजिंगली ज्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हाँ या ना में मुझे नहीं पता कि जैसे जैसे डिजिटल एरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, ओके। जैसे जैसे डिजिटल एरा बढ़ता जाएगा, रिक्वायरमेंट फॉर डेटा स्टोरेज विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। ठीक है, ठीक है। दैट डेटा जस्ट डजंट नीड टू बी स्टोर्ड, उसको सेफ्टी भी होनी चाहिए उसकी। हाँ। उसको रिट्रीव भी करना पड़ेगा जिस टाइम पे हो। हर किसी के पास वो कैपेबिलिटी है नहीं। सो जो कंपनीज के पास डेटा सेंटर कैपेबिलिटीज है वो दे गिव इट आउट टू अदर कंपनीज आल्सो, ओके, एज अ सर्विसेज। ओके। सो दैट्स व्हाई डेटा सेंटर इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर। ओके। तो मैं अगर इसमें नंबर टर्म्स में आपको क्वांटिफाई करूं तो प्रेजेंट हमारी कंट्री में डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी है, एक लिख लेते हैं इसको। तो लेट्स सी कि डेटा सेंटर्स की हमारी कैपेसिटी कितनी है अभी कंट्री में। ओके, ओके, सो प्रेजेंट हमारी कैपेसिटी है अबाउट 1000 मेगावाट की, व्हिच इज इन 2024 में वी हैव 1000 मेगावाट ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द ठीक है, कंट्री। ठीक है। दिस इज सपोज टू ग्रो टू अबाउट 2000 इन नेक्स्ट 3 to 4 years. So 2027-28 तक ये कैपेसिटी विल बी अबाउट 2000 मेगावाट। इससे पहले का कुछ आइडिया आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाएगा। So लास्ट ईयर अगर आप देखो तो ये 850 के आसपास थी 2023 में। 2023 में 850। इससे पहले का डेटा मेरे पास नहीं है, बट जो प्रेडिक्शंस है वो है कि वी विल नीड अप टू अबाउट 4000 to 5000 मेगावाट ऑन द कंजर्वेटिव बेसिस इन नेक्स्ट 7 to 10 years. 7 So this मतलब would increase to say about 2035 में 2035 पर। on a very conservative this would be required between 4000 to 5000 which is a very conservative figure. In fact 4030 तक की फिगर है वो। 2030 मान लेते हैं चलो। So 4000 to 5000 megawatts की requirement होगी and that also will not suffice the entire जितनी भी requirement है जो जनरेट हो रही है वो पूरी suffice नहीं कर पाएगी। ओह, एंड दैट्स व्हाई जो मैं भी मेंशन कर रहा था कि गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है। गवर्नमेंट पीआरआई स्कीम्स भी लेके आ रही है इसमें। ओके। गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज में डेटा सेंटर्स को एज एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया है। ओके। कि भैया एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रोड, रेलवेज, पावर एंड डेटा सेंटर्स। ओके। सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है। तो नाउ ऑल्सो लेट्स लुक एट कि व्हाई दिस सेक्टर विल ग्रो इन इंडिया। ओके। सो डेटा सेंटर्स का फर्स्ट सबसे बड़ा कॉस्ट होता है ऑफकोर्स जो उनको सेटअप करने का कॉस्ट आता है। हाउएवर अगर हम पूरी एक लाइफ देखें डेटा सेंटर्स की तो ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो होती है डेटा सेंटर की वो होती है ऑपरेशनल कॉस्ट, जिसका सबसे बड़ा 80 to 85% कॉस्ट होता है पावर का। पावर का, ओके। दिस इज वेयर इंडिया हैज़ एन एडवांटेज ओवर द वर्ल्ड। ओके। सो टिल फ्यू ईयर्स बैक हम लोग एक पावर डेफिसिट कंट्री थे। अब हम पावर सफिशिएंट कंट्री है एंड वी आर जनरेटिंग इनफ पावर। राइट।
एंड हमारी जो पावर हम जनरेट करते हैं इट इज अमंग्स द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, सो द फैक्ट इज डेटा सेंटर्स को सबसे ज़्यादा पावर चाहिए। जैसे जैसे HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बढ़ रहा है, AI आ रहा है, वैसे वैसे पावर कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, डेटा सेंटर्स की पावर कंजम्पशन मतलब एक चीज तो ये जो आपने डेटा सेंटर बनाया वो 24 घंटे चलना 24 चाहिए, घंटे जहां वो रुका तो बैकअप क्रिएट नहीं होगा, सिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक है। सो अनइंटरप्टेड पावर चाहिए होती है। पावर इंडिया में है, चीप पावर है। बेस्ट पार्ट, इंडिया गवर्नमेंट और कहाँ फोकस कर रही है हम देखें, ग्रीन हाइड्रोजन पे, Green hydrogen. क्लीन एनर्जी। वो भी इफ यू लुक एट इट, हमारे जो नंबर्स हैं, वी आर द ओनली कंट्री जो कि हमने जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था रिगार्डिंग ग्रीन एनर्जी, वी आर द ओनली कंट्री विच इज ऑन द पाथ टू अचीव व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड। ओके, Nobody in the world is able to achieve green hydrogen or green energy rather to that extent जितना इंडिया जनरेट करने फिर रिन्यूएबल एनर्जी भी आया, फिर रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये सब ग्रीन का पार्ट आ जाती है। ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, Solar हो गया। सोलर हो गया, तो ये सब ग्रीन एनर्जी के अंडर आ रहा है। ठीक है। तो वी हैव दैट एडवांटेज। तो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, बिकॉज हमारा ITES ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो सेटिंग अप अ न्यू डेटा सेंटर इज ऑल्सो बिकम्स मोर इफेक्टिव। ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट बिकॉज ऑफ पावर इज मोर कम हो गया, राइट। सो इंडिया बिकम्स अ वेरी बिग पोटेंशियल डेटा सेंटर इकोनॉमी। मतलब अब बाहर के लोग आएंगे कि भैया हमारा डेटा स्टोर कर लो। हाँ, ये भी हो सकता है। Right. अभी तो हमारे पास अभी खुद ही इतनी कैपेसिटी है कि हम खुद ही जो डेटा जनरेट कर रहे हैं वो स्टोर कर रहे हैं, पर बाकी कंपनीज भी कैन लुक एट इंडिया एज अ प्रोस्पेक्टिव बहुत बड़ा डेटा सेंटर इंडस्ट्री। सो दिस मेक्स इन डेटा सेंटर्स अ लॉट ऑफ अ सेक्टर व्हिच आई थिंक कैन गिव अप टू 5x 10x रिटर्न्स इन द कमिंग टाइम्स। ठीक है, एक तो यहीं से दिख रहा है ये डबल 3x 4x हो गया, और ये डबल 2x 3x होगा, स्टॉक तो और उस हिसाब से मल्टीप्लाई करेगा। तो चलो इसी बार ना एक बार थोड़े चार्ट्स देखते हैं कुछ कंपनीज के जो कि डेटा सेंटर्स में है। ठीक है, तो मोस्ट अवेटेड चीज आने वाली है जिसका हर चीज लोगों को अंदर है, सर कौन सा स्टॉक बाय करूं, कौन सा स्टॉक बाय करूं। तो डेटा सेंटर के कुछ ऐसे स्टॉक्स देखते हैं और एंड में उसके कंपाइल भी कर देंगे लिस्ट, परफॉर्मेंस देख लेते हैं, फ्यूचर ग्रोथ देख लेते हैं। बिल्कुल, हम तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक्स, बट वी जस्ट शोइंग यू दैट व्हाट स्टॉक्स हैव परफॉर्म्ड अब तक एंड इनकी पोटेंशियल है आगे परफॉर्म करने के लिए भी। राइट, सेम तो एक बार आप फाइनेंशियल प्लीज खुद भी पढ़े। ऐसे कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो कि इस सेक्टर के हैं और हमारे रडार पे भी रहते हैं, बिकॉज पोटेंशियल बहुत हाई है। ठीक है, डन। अच्छा, तो एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बताता हूँ कि अगर सेंटर में एक डेटा सेंटर है जो कि एक कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो अपने डेटा रिक्वायरमेंट के लिए भी उसको यूज कर सकती है, वो बहुत सारे और क्लाइंट्स को भी दे सकती है जो खुद नहीं बना पा रहे, जो खुद का डेटा सेंटर नहीं है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल क्लाइंट, सपोजली क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, ठीक है, 1 they all can use a data center of a particular company. Of course उसमें bifurcations होती हैं कि भैया so that जो सिक्योरिटी है डेटा की वो बनी रहे, ब्रीच ना हो। ठीक तो है, डेटा सेंटर्स की एक पर्टिकुलर पार्ट को क्लाइंट को दे दिया जिसका सॉफ्टवेयर उसके ऊपर आके माउंट हो जाता है। ठीक है, so that client can use that particular area of the data center for their own benefits. समझ गया। So like this, the existing data centers can have multiple clients and multiple source of revenue for them. लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कोई कंपनी है जो ऐप बनाती है, मैं अपनी बना सकता तो मैं किसी को आउटसोर्स करूंगा कि भाई मेरी ऐप बना दो, फिर और भी कोई उस पे आएगा, मोबाइल ऐप टाइप्स हो गया, वेबसाइट टाइप्स बनाते हैं। पैरेलल ड्रॉ करने के लिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट, कि भैया मेरे पास डेटा सेंटर स्टोर करने की जगह, डेटा स्टोर करने की जगह नहीं है, हाँ, बट किसी के पास है। जैसे देयर आर लॉट ऑफ कंपनी जो कि लिस्टेड भी नहीं है। ओ, जैसे ये रियल एस्टेट प्लेयर्स की बहुत एडवांटेज है। तो हमारा वन ऑफ द बिगर डेटा सेंटर्स जो इंडिया में है, विच इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी, इज योटा, विच इज अ पार्ट ऑफ हीरानंदानी ग्रुप। ओके, हीरानंदानी वी ऑल नो इज अ बिग बिल्डर इन महाराष्ट्र, बॉम्बे में बहुत हीरानंदानी के बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। सो दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर डेटा सेंटर्स। दे आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल डेटा सेंटर इन इंडिया। तो एक तो ये मतलब इसमें जिसने डेटा सेंटर ये बनाया है, जैसा मैं भी वाटर का भी एग्जांपल दे रहा था, कुछ ऐसे ही चार्ट आ गया, तो ये पैसा बनाएगा इन सबसे फीस एनुअल क्वार्टरली जो भी इनकी टर्म्स कैपेसिटी से चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। कौन कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं आपके हिसाब से? ओके, तो मेरे रडार में कुछ 5-7 स्टॉक्स हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट इज अनंतराज। अनंतराज इज अ रियल एस्टेट ग्रुप विच हैव डेटा सेंटर्स एज वेल। सो आप देखो इसका, मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूँ। द होल आइडिया इज टू शो यू कि मैं इसको वीकली कर देता हूँ। हाँ, वीकली कर, ये हो गया वीकली। सो जस्ट हैव अ लुक एट, मैं बता रहा था कि हमारी डेटा सेंटर का फोकस गवर्नमेंट का कुछ टाइम से आने लगा है। सो आप देखिए पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में हाउ द स्टॉक हैज रियली परफॉर्म्ड। ये रहा होगा कुछ यहाँ पर
120 रुपए, 150 रुपए, and now it is trading at वाओ, 4 टाइम्स, 4 फक times. मैन। and अभी भी आप देखो तो ये ब्रेकआउट दे रहा है। अगर मैं डेली चार्ट पे जाके देखूं एक सेकंड, तो it is again giving a breakout on the upside. राइट, Again, one of the stocks that ठीक can है। be on the radar. फर्स्ट हो गया अनंतराज, Let's look at Kirloskar as well. किर्लोस्कर, Again, if you थोड़ा सा concise कर दें इसको। अब देखिए, again on similar trajectory, look at the volumes that they have generated. And again, if we look at the chart structure, it's very positive. ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही है, And I think कहीं बड़े टाइम फ्रेम पे ये ये बड़ी टाइम फ्रेम है, Weekly है। वीकली पे देखेंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के उसमें रडार पे ही है, राइट। तो पहला We had हो गया seen decent अनंतराज, volumes here. किर्लोस्कर, थर्ड वन थर्ड इज ADSL ADSL, ओके, अगेन सो ये इसका मंथली चार्ट है आपकी बार, ओके वहां से आप अब चाहो, देखो ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका था 14-15 तक 17 तक भी बिल्कुल फ्लैट था राइट, बट मैसिवली स्टार्ट हुआ 2020 के बाद से ठीक है। लुक एट द वॉल्यूम्स इट हैज नेवर हैड दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम्स बिफोर राइट। सो अगेन अच्छा, इसके एक बार चार्ट कंप्रेस करते हैं, कहाँ तक जा सकता है? अपसाइड विल बी ह्यूज आई एम श्योर हियर ये अभी चल रहा है 305 के आसपास और समवट अराउंड आपका फेवरेट पैटर्न जो आ जाता है राउंडिंग बॉटम 500 के आसपास, अप टिल अ लेवल ऑफ 500 ठीक है, मतलब अभी भी इसके पास 40% अपसाइड तो है ही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वन, फोर्थ वन कमिंग्स Cummins, which is काफी बड़ी कंपनी नहीं काफी है? बड़ी कंपनी है बट दे आर आल्सो इनटू डेटा सेंटर्स ओके, सो अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज ने डेटा सेंटर वुड बी एडिंग टू देयर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ओके, it will become their secondary or third source of revenue because data centers have become big they have the capabilities they have the know-how राइट, and they are utilizing it as a so that's how it is reflecting on their books as well because data center एक नया source of revenue सोर्स ऑफ दे रहा है। रेवेन्यू हो गया, तो again if you look at it and this is also weekly chart only राइट, look at the way stocks have run up and as far as I am concerned these stocks have if you go and check these financials of these companies they have a huge potential going forward also मतलब आप कह रहे हो फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, fundamentals भी अच्छे हैं ओके ओके। नेक्स्ट another example would be NetWeb नेट वेब, so दिस इज डेली चार्ट, daily chart इसको आप एक बार हाँ weekly कर दो वीकली वन, just have a look at the chart from about 500 750, to about 27 यहाँ पे कहीं 750 के And आसपास, अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो बहुत ही 1 मिनट, हाँ, अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो तो देखो हर बार जब जब ये गिर रहा है अपना प्रीवियस लो प्रोटेक्ट करता हुआ जा रहा है प्रीवियस लो प्रोटेक्टेड अगेन हाई अगेन प्रीवियस लो प्रोटेक्टेड अगेन सो बहुत ही स्टेज्ड उसमें है नेटवेब इनफैक्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज आल्सो ओके आई थिंक द पोटेंशियल इज ह्यूज ओके। likewise there are 10 other companies which are getting into data centers कुछ प्रोस्पेक्ट कंपनी के नाम हम आई थिंक बीच में कमेंट सेक्शन में कुछ मेंशन कर देते हैं सो दैट यहाँ पर पीपल भी कैन कर गो थ्रू देते इट हैं ओके डायरेक्ट, आप बोलो तो मैं लिख देता हूँ स्क्रीन हाँ पे, प्लीज ठीक है। सो मैं स्क्रीन पे कुछ ये मोहित सर ने हमें कुछ कंपनीज बताई, बट इनके अलावा भी कुछ कंपनीज है जो अब धीरे धीरे आ रही हैं, मतलब जो डेटा सेंटर्स में है और पोटेंशियल उनका भी बहुत हाई है ओके, सो लेट्स लिस्ट डाउन फ्यू कंपनीज ठीक है। ब्लैक बॉक्स मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं पहले ही क्लियर करता हूँ ताकि मोहित सर बोल भी रहे हैं, इसीलिए ब्लैक बॉक्स एडीसी ADC, ओके, अनंतराज आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट अनंतराज covered. किर्लोस्कर हमने एडीएसएल भी कवर कर लिया इनफैक्ट एक गवर्नमेंट कंपनी जो कि बहुत जोरों शोरों से सेक्टर में आ रही है विच इज रेलटेल रेलटेल, Railtel has recently tied up with a few companies as well Okay. for data centers. ठीक है। And huge potential in this government company. अच्छा ये तीन हो गए, और इसके अलावा L&T LT ये Larsen कंस्ट्रक्शन and वाली, Toubro, बिल्कुल वो Larsen फ्लाईओवर and बनाएगी, Toubro, डेटा सेंटर बनाएगी, वो डेटा सेंटर्स में भी करते हैं काम क्रेजी मैन। इसके अलावा Voltas is also into ये data AC? centers. ये AC yes ये AC कहाँ से, मतलब वोल्टास का तो कोई रिलेशन लग नहीं रहा, and D-Link इनफैक्ट अभी Okay. हमने 5-6 कंपनी मेंशन करी है ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं आप यू अंडरस्टैंड जो डेटा सेंटर है ना उसके अंदर बहुत कुछ जाता है नेटवर्क है नेटवर्क के अंदर बहुत सारी चीजें जाती हैं उन सबको बनाने के लिए से वोल्टास सिर्फ डेटा सेंटर तो बनाता है डेटा सेंटर में बहुत हीट जनरेट भी होती है हाँ, कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम्स भी बनाता है तो वोल्टास कूलिंग सिस्टम भी ये बनाता हो है गया कूलिंग के लिए। तो वोल्टास तो चलो ये कूलिंग के लिए समझ आता है, तो बट ये वोल्टास डीलिंग, अपने डेटा सेंटर्स भी बनाते हैं और उनकी कूलिंग सिस्टम्स भी हैं अच्छा। डीलिंक राउटर्स के लिए अच्छा जो राउटर सिस्टम के लिए लगेंगे, तो राउटर हो गया, सो ठीक है। बेसिकली है तो एसेंशियली इट इज एन आईटी स्ट्रक्चर
So we need all this. Okay. And there are, Pithora, mentioned 6 here, we've discussed about 6, 7 here. Right. There are another 10, 15 companies which will be in data centers, which you can go back and study. And I think all this have a high potential for growth. राइट ठीक है, तो एक तो सेक्टर बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा जैसे चार्ट्स और ये ग्राफिक्स वगैरह से समझाया बहुत इजी तरीके से कि भाई डिमांड क्या रहने वाली है। आपने कहा 4-5 हज़ार मेगावाट वगैरह तक जाएगी इसकी डिमांड। सबसे अच्छी बात है कुछ कंपनीज खुद ही लैंड वगैरह, जिनके पास है रियल स्टेट वाले, लैंड पड़ा हुआ है, जो कुछ ही काम नहीं आ रहा था, चलो एक ऑफिस खोल देते हैं वहाँ पर, राइट। तो वो चीज़ अच्छी लगी। डिफरेंट सेक्टर्स, इकोसिस्टम वगैरह आपने समझाया, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, पीएलआई स्कीम जैसे आपने बोली, ठीक है। तो और सबसे अच्छी बात थी कि जो भी हम लोगों ने स्टॉक्स पिक करे उनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे थे, फंडामेंटल्स सर ने जैसे बताया। प्लस आपका और कोई भी डाउट है डेटा सेंटर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं या मोहित सर, हमारी टीम उसका रिप्लाई करेगी, राइट। प्लस अगर वीडियो यूजफुल लगा हो कि सेंटर कैसा है, डेटा सेंटर कैसे काम करता है, हाउ दे मैनेजेस, सर ने जैसे एक्सप्लेन वगैरह किया हो, तो डेफिनेटली वीडियो शेयर करना फ्रेंड्स वगैरह के साथ। थैंक यू, एंड मोहित सर थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। बहुत मजा आया। सिंपल टर्म्स में ना जो एक लोग कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं, ये लगा लो वो लगा लो, चार्ट पे ये ऐसे काम करेगा, राउटर ये वो, बहुत कॉम्प्लेक्स करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल बहुत सिंपल है, राइट। तो मैं टेक फंडा करता हूँ। अगर आप देखो कि गवर्नमेंट फोकस कहाँ जा रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्री का फोकस कहाँ जा रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, पीएलआई स्कीम्स किस सेक्टर में आ रही है, उस सेक्टर से निकालो, उस सेक्टर के स्टॉक्स निकालो, उन स्टॉक्स 10, 15, 20 स्टॉक्स निकालोगे, उन बिग स्टॉक्स के सिंपल एक वीकली उस पर चार्ट निकालो, उनका एक बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, उनके फाइनेंशियल्स जाके देखो। अगर इंक्रीजिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंगली क्वार्टर में है, ईपीएस बढ़ रहा है, इट्स डेट इज विद इन capable limit, it is very simple to figure out profitable stocks, I feel. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एंड अगर आपको भी मजा आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, Thank you. लॉट्स ऑफ लव।